अंकिता हत्या मामले में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। पुलिस ने दूसरे आरोपी छोटू खान उर्फ नईम को किया गिरफ्तार। अंकिता को जलाने में की घटना में था शामिल। नईम ने आरोपी शाहरुख को लाकर दिया था पेट्रोल। शाहरुख ने पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाया। दुमका कांड के आरोपियों की पेशी आज। आरोपी शाहरुख और नईम को सिविल कोर्ट में किया जाएगा पेश। दुमका कांड पर बढ़ा संग्राम। नाराज लोगों ने दुकानों को बंद कर जताया विरोध। परिवार ने की आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग। अंकिता को जिंदा जलाने के बाद तनाव बढ़ाई गई शहर की सुरक्षा व्यवस्था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ऐलान। दुमका में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। अंकिता को जिंदा जलाने वाले रूम में पहुंचा आर भारत। आरोपियों ने रूम में अंकिता को जलाया। उधर शाहरुख के घर भी पहुंचा रिपब्लिक भारत। परिवार वाले फरार, घर पर लॉक मिला। अंकिता हत्याकांड में एक्शन में आई सोरेन सरकार। सीएम बोले दोषियों को बख्शेंगे नहीं। दुमका कांड पर सीएम सोरेन ने किया ट्वीट। लिखा, बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। एडीजी रैंक के अफसर करेंगे जांच। दुमका कांड पर घिरी सोरेन सरकार। बीजेपी ने बोला हमला, कहा जिहादियों को बचा रही है सोरेन सरकार। वीएचपी और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। तनाव बढ़ने से दुमका में धारा 144 लागू। लड़की का बयान आया सामने। कहा शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी, दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। और एक लड़का हमको फोन करके धमकी दिया, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था। लड़का का नाम शाहरुख है। झारखंड के दुमका में पीड़ित लड़की का हुआ अंतिम संस्कार। बेतिया घाट पर दी गई मुखाग्नि। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। शहर में पसरा तनाव। झारखंड के राज्यपाल ने दुमका कांड का लिया संज्ञान। पीड़ित पिता से की बात। 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। बीजेपी का सोरेन सरकार को अल्टीमेटम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा 48 घंटे के अंदर डीएसपी पर हो एक्शन। ये जो डीएसपी है इसको हटाने के लिए वहाँ के एसपी जो है लगातार बोलते रहे, लिखते रहे कि ये चोरी में संलग्न है, संलिप्त है। इसकी भूमिका आपने एसपी के कहने पर भी उस पुलिस पदाधिकारी को नहीं हटाया। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करती हैं। दुमका जाएंगे बीजेपी के सांसद। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। 25 लाख रुपए की करेंगे आर्थिक मदद। दुमका में बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। दुमका कांड पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का सोरेन सरकार पर हमला। कहा जवाब दे सोरेन सरकार। में कहा गया जो है आग लगा दी गई और उसका बलात्कार भी हुआ है तो जघन्य मामला है। स्पेशल फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई होनी चाहिए और पुलिस को पूरी त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में ही रात भर आप विधायकों ने दिया धरना। उपराज्यपाल का किया विरोध। एलजी और आप सरकार में बढ़ा टकराव। विधानसभा परिसर में आप विधायकों का प्रदर्शन। बीजेपी के विधायकों ने भी दिया धरना। विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने भी लगाए गद्दे। रात भर दोनों गुट के लोगों ने धरना दिया। शराब घोटालों को लेकर दोनों पार्टियों में ठनी। शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया का लॉकर खंगालेगी सीबीआई। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच के दौरान परिवार का एक सदस्य रहेगा मौजूद। सिसोदिया ने कहा सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। शराब के बाद शिक्षा पर संग्राम। दिल्ली में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कहा ये आप नहीं पाप सरकार। दिल्ली विधानसभा के बाहर आपने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा कैशियरों को डराया गया, मामले की जांच हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों की मांग है नोटबंदी में गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट कराने का ये जो काम खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार कराए।
सोनाली फोगाट मौत मामले में एक्शन। हरियाणा सरकार ने गोवा के सीएम को लिखा पत्र, मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश। गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को रिपोर्ट सौंपी। 4 से 5 पन्नों की है रिपोर्ट। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामला, आज गोवा पुलिस हरियाणा के हिसार पहुंची। सोनाली फोगाट मामले में यूपी के एक प्रोड्यूसर ने बताया कई राज। मौत के 15 दिन पहले सोनाली ने बातचीत में अपने सहयोगी सांगवान पर शक जताया था। सोनाली केस पर बोले अनिल विज, कहा सोनाली के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए, परिवार ने बड़े चेहरों पर जताया शक। आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। हेमंत सोरेन सरकार का दावा, हमारे पास 50 से ज्यादा विधायक, उपराज्यपाल निकाले हल। ये तो महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे। आज तो हमारा उम्मीद क्या, हम तो इंतजार में हैं। ये स्थिति तो उत्पन्न के विषय में मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से राजभवन ही बता पाएगा। झारखंड के सियासी हाल पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा रोज रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा है शेर की तरह मरना, कार की तरह मरना सही नहीं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा घर वालों ने ही घर छोड़ने को किया मजबूर। आजाद के समर्थन में एक और इस्तीफा, पीसीसी सेक्रेटरी महेश्वर सिंह मनहास का इस्तीफा। अक्टूबर से जनवरी तक पूरे देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 100 लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक करेंगे पदयात्रा। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की चिंता बढ़ी, मुद्दे भटकाने की हो रही है कोशिश। बिहार में सीबीआई पर रोक को सीएम नीतीश ने किया खारिज, कहा पता नहीं कौन क्या बोलता है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बिहार में सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर नकेल का बयान दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर तंज, कहा सुशासन बाबू की छवि पीएम बनने की इच्छा पर भारी पड़ गई, आरजेडी नीतीश पर बना रही सीबीआई जांच रोकने का दबाव। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मंत्री रामानंद यादव को भेजा कानूनी नोटिस, खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल मेरा है तो दस्तावेज दें, लिखा नहीं तो 1 सप्ताह में मानहानि का होगा मुकदमा। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री को एक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा है कि पटना का खेतान मार्केट और जो लोदीपुर का मॉल है वो सुशील कुमार मोदी का है, इसलिए इस संबंध में अगर कोई भी दस्तावेज उनके पास है तो उनको पब्लिक करना चाहिए, नहीं तो उन पर मानहानि का आपराधिक मुकदमा न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा नीतीश जी बीजेपी में दरार पैदा करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। नीतीश सरकार अपनी वजह से गिरेगी, सीएम नहीं रह पाएंगे, पीएम पद तो दूर की बात है। नमाज मामले पर बोले ओवैसी, कहा मेरा अधिकार है कि मैं अपने घर पर नमाज पढ़ सकता हूं, घर पर नहीं नमाज पढ़ूंगा तो क्या सड़क पर पढ़ूंगा। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या, यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। बेंगलुरु में मीट बैन के विरोध में ओवैसी, कहा मीट बैन करना अधिकारों का हनन। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी को लेकर बेंगलुरु में मीट का बैन का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है। वो तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है। संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। सामूहिक नमाज पर बोले सपा, मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और अच्छा माहौल भी है यहाँ पे, खराब माहौल नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पे आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा। उद्धव ठाकरे का बयान, शिवसेना की मनाएगी दशहरा रैली, मुंबई के शिवाजी पार्क से होगी शुरुआत, प्रदेश भर में जाएंगे शिवसैनिक, अनुमति मिलेगी या नहीं पता नहीं।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे पार्टी दफ्तर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। कहा सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश पार्टी का कार्यभार संभाला। सीएम योगी ने भूपेंद्र चौधरी का मुंह कराया मीठा। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दी मिठाई। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा। 80 घाट पर बढ़ रहा है पानी। बाढ़ में फंसे लोग। 500 से ज्यादा घर जलमग्न। घरों तक राशन पानी में पहुंचाने में जुटे नाविक। बीजेपी नेता भी राहत बचाव कार्य में जुटे। यूपी के बलिया में भी गांव में घुसा गंगा नदी का पानी। घर छोड़कर बंधे पर रहने को मजबूर गांव वाले। प्रशासनिक व्यवस्था न मिलने से लोगों में नाराजगी। मिर्जापुर में भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। सैकड़ों गांव में पानी घुसा। सहायक नदियां भी उफान पर। बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी सांसद अनुप्रिया पटेल। हरियाणा के गुरुग्राम से हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कार बरामद। आरोपी ड्राइवर फरार। मुंबई में परेल इलाके में अंडरग्राउंड गैस पाइप में लगी आग। एफएस वार्ड कार्यालय के सामने जमीन में धुआं निकालते हुए दिखने से हड़कंप मचा। दमकल समेत कई टीम पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में वाटरफॉल के डूबने का मामला। 7 लोगों में से 6 पर्यटकों की मौत। एमपी के सिंगरौली से पिकनिक मनाने गए थे सभी। एमपी के नर्मदापुरम में बड़ा हादसा। बारिश में बही कार सवार 3 लोगों ने कूदकर किसी तरह से बचाई जान। कार निकालने में पुलिस जुटी। लद्दाख में वॉर प्रैक्टिस के दौरान पैराशूट हादसे में पैरा कमांडो की मौत। यूपी के हाथरस के रहने वाले थे पैरा कमांडो। कल आएगा पार्थिव देह। हिमाचल के चंबा पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। ककरोती में रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। राजस्थान के उदयपुर में 12 करोड़ की लूट। गोल्ड लोन कंपनी से 24 किलो सोना लेकर 5 बदमाश फरार। 11 लाख कैश भी उठा ले गए लुटेरे। विरोध करने पर कर्मचारियों पर बरसाए लात घूंसे। गुरुग्राम में रोड रेस का दर्दनाक मामला आया सामने। बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक को 100 मीटर दूर तक घसीटा। 27 अगस्त तक बताया जा रहा है। 27 अगस्त का वीडियो। नोएडा के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में गार्ड से बदसलूकी। सोसाइटी के लिफ्ट में फंसने पर शख्स ने गार्ड को मारा थप्पड़। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। नाराज गार्ड धरने पर बैठे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंजाब के जेल मंत्री को दी धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सबक सिखाएंगे। बड़ी वारदात के लिए मजबूर ना करें। असम पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 अलकायदा आतंकी गिरफ्तार। बारपेटा जेल जिले के गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी। हैदराबाद में साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 9 करोड़ 81 लाख रुपए कैश बरामद किया। पंजाब के जालंधर में फिर लिखे मिले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। भगवंत मान के जालंधर दौरे से पहले खालिस्तानियों की काराना हरकत। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। यूपी के मऊ में पत्नी के डर से पेड़ पर रह रहे युवक का किया गया रेस्क्यू। 32 दिन से ताड़ के पेड़ पर रह रहा था युवक। पुलिस ने 75 घंटे की मशक्कत के बाद सफलता हासिल की। गुरुग्राम के सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर फैक्ट्री में लूट का मामला। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश की कबाड़ी की दुकान में काम करते थे। तीनों बाकी बदमाश। पंजाब के अमृतसर से जग भगवान पुरिया गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। इनमें से 3 शार्प शूटर, 5 हथियार, 1.5 किलो हेरोइन और 9 लाख रुपए बरामद। 3 हत्या और 2 डकैती की घटनाएं टली। यूपी के आगरा में ताजमहल में लड्डू गोपाल को नहीं मिली एंट्री। जयपुर के गौतम टोकरी में लड्डू गोपाल लेकर ताज दीदार करने पहुंचे। सीआईएसएफ ने गौतम को लौटाया। हिंदुवादी संगठन नाराज। यूपी के अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सामाजिक तत्वों ने मंदिर में मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में पब में मारपीट। युवती से छेड़छाड़ के बाद विवाद। युवती ने दोस्तों ने मंचलों को पीटा। बाउंसर्स ने दोनों गुटों को किया अलग। मारपीट का वीडियो वायरल। एमपी के सतना में बेजुबानों पर बेरहमी का वीडियो वायरल। पशुओं को पीट कर उफनाती नदी में फेंकते नजर आए ये 6 लोग। पुलिस ने हत्या करने की कोशिश का दर्ज किया मुकदमा। लॉन्च नहीं हुआ नासा का आर्टेमिस 1 रॉकेट। फ्यूल लीक की वजह से टली लॉन्चिंग। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए भरनी थी उड़ान। इराक के मौलवी अल सदर के समर्थकों ने बगदाद में रिपब्लिकन पैलेस पर किया हमला। इराकी सेना ने बगदाद में लगाया कर्फ्यू। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को ग्रीन जोन से निकालने की कोशिश जारी। मौलवी मुक्ता अल सदर के राजनीति छोड़ने के फैसले से उनके समर्थकों में बड़ी नाराजगी। धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़पें।